हेलो साउंड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो धीरज, रविकांत, विशाल, प्रीति, गौरव, मोनिशा, विशाल, कितने सारे नाम है, यतेंद्र, शिवम, राधिका, रितु, राहुल, धनराज, गगनदीप, प्रीतम। थक जाऊंगा यार फिर तो पढ़ाते पढ़ाते यार, ऐसे तो सारे नाम इकट्ठा ले लिए मैंने। ठीक है जी, सभी को मेरी राम राम। होनित, चलो, बहुत बढ़िया बच्चे और बहुत बढ़िया बच्चों के सर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके हैं, हो गया है थोड़ा थोड़ा असर। ठीक भाई, आइए सर नोट्स हिंदी में अपलोड करा देंगे माय डियर डार्लिंग। मैंने कहा था शनिवार इतवार को सर को थोड़ा टाइम मिलेगा, जो टाइप हुआ होगा उसको चेक कर लेंगे, फिर सर दे देंगे। अब जब मैंने प्रॉमिस किए थे तो आपको देखो क्वाड्रेटिक का भी आ गया होगा, कोऑर्डिनेट का भी आ गया होगा, और ट्रिग्नोमेट्री का तो पैरेलली बन ही रहा है। ठीक, खत्म होते होते वो भी आ जाएगा। हाय सर जी, हाय बच्चे, चलो यस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ बेटा, ज़्यादा प्लीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ जाएगी। चलो सर, कल तो मज़ा आ गया था, आज भी आएगा ना? अरे बिल्कुल आएगा, आप मिले किससे हो? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कविता जी शुरू करते हैं। ट्रिगो, तो कल हम ट्रिगो में जो पढ़ रहे थे उसी के ऊपर क्वेश्चंस की बातें भी हम करेंगे, पर थोड़ी सी धीरे धीरे प्रॉब्लम सामने आए और नई नई चीज़ें समझ आए तो मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए बेटा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत बिंदास बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, लेकिन आंसर डायरेक्ट 1 लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे लिखने के। तो लिखने के जो मार्क्स चाहिए, लिखने के जो मार्क्स चाहिए उसके लिए बकायदा लिखने का तरीका है। ये तो ठीक है, आपने बोल दिया सर आंसर इज व्हाट, वेरी गुड इवनिंग बेटा, आपने बोल दिया 1, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये तो एमसीक्यू में आपने आंसर दे दिया, लिखने का क्या तरीका होगा ये सुनो। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप पहले लिखेंगे साइन, मन बना लेंगे, किसी एक को छुएंगे और एक को नहीं छुएंगे। तो हमने मन बना लिया भाई साइन को नहीं छू रहे, ऐसे ही लिख रहे हैं, तो फिर कॉस को कॉस ही लिखेंगे आप फिलहाल। लेकिन जब तक साइन को साइन से, साइन की सेम डिग्री को साइन की सेम डिग्री से नहीं काटोगे तब तक आप काट नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, 60 डिग्री ही आए इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये अभी भी कॉस 60 ही है। यहां से आपको पता लगेगा कि अगर ये थीटा होता तो फिर ये भी थीटा होता, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, मतलब कॉस के अंदर जो लिखा होता है उसे हम साइन के साथ शो करते हैं। तो कॉस के अंदर क्या लिखा आपने, 30, तो आपने ऊपर से यहां पर क्या लिखा, साइन 30, लेकिन नीचे क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए यहां आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब आप इसे काटेंगे तो आपको एक लिखने का मौका मिलेगा, और मजा ये है कि आप जब तक ये चीज नहीं करेंगे, ये आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, तो टीचर को मजा नहीं आएगा एंड ही विल नॉट गिव यू द गुड मार्क्स। ठीक, तो पूरे नंबर लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी मालूम है। सर टॉपिक टेस्ट हिंदी में, बेटा मैंने बोला ना सैटरडे को आई विल डू द प्रूफ रीडिंग, द टॉपिक आई हैव गिवन फॉर द टाइपिंग, आफ्टर दैट वी विल अपलोड इट। बिल्कुल। अब यहां पर हिंदी में भी मिल जाएगा, नो वरी। अब एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, tan 20 डिग्री अपॉन कॉट 70 डिग्री। तो मुझे इस सवाल का आंसर 1 मालूम है, राइट? हाँ, जो भी लाइव है मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, आदित्य एंड ऑल, तो मुझे इसका मालूम है कि सर ये आंसर क्या होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, आंसर निकालते समय करें क्या। 10 को हमने कहा भाई 10 को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कॉट का। क्या, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपने यहां लिखा कॉट 90, कौन सा थीटा लिखना है जो आप 10 के साथ देख रहे हो, तो 10 के साथ क्या देख रहे हो, 20। अब आप देखो
ठीक है, तो ये क्या बना आपका 10 20 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। अब आप सेम वैल्यूज को काट कर 1 लिखोगे तो आपका जो आंसर देने का तरीका होगा वो सही होगा और टीचर को बात समझ आएगी कि आप किसी लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके चिंटू, आज ही आपने कोर्स खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर निकाल के दिखाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक बार और समझा दूं, सुनो। मान लीजिए कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस 3/2 tan 45 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 1/4 sec 20 डिग्री अपॉन cosec 70 डिग्री। बच्चे ज़्यादा जल्दी मत करना, है ना, ज़्यादा जल्दी मत करना, काटा 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 और आंसर निकाल। नंबर लेने हैं आपको, अगर लिख कर कॉपी चेक हो रही है तो प्रॉपरली तरीके से, ठीक। ओके, उनका टोटल 90 डिग्री नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, वही सीखना है मैंने आज कि अगर 90 डिग्री टोटल नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, दैट इज वी हैव टू लर्न। अभी पहले देख लें जो पढ़ा है उसका आंसर क्या आएगा। तो हमने क्या से करना है सॉल्व, हमने लिखना है भाई साइन को हमने नहीं छुआ। cos 75 के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा टेन के साथ हमने वैसे ही रहने दिया, फिर लिखा cot 90 माइनस थीटा, थीटा कौन सा 10 का, sec 20 डिग्री ऐसे ही रहने दिया, cosec 90 माइनस 20 डिग्री। अब क्या था, कुछ भी नहीं। यहां फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, साइन 15 डिग्री ऐसे ही रहेगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन का अब आपको समझ आ रहा होगा, प्लस 3/2 tan 45 डिग्री cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 20 को ऐसे ही लिखो आप, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। देखो बेटा, जब चीज़ें एक जैसी हो गई तो आपने काटा भी तो अच्छा लगा, बिना किसी के कारण आप काटोगे तो आपको ही पता है आइडेंटिटी, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप समझा रहे हो। अब ये आ गया 1 और ये आ गया 3/2 और ये आ गया 1/4, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 4, 1 से किया तो 4, 4 1 4, 2 से किया तो 2 3 6, 4 से किया 1, तो 10 में से 1 गया 9/4। जितने बच्चों ने आंसर निकाला है वो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कुछ बच्चों ने गलती से 1/2 निकाल दिया, एक बार ध्यान से करोगे तो फिर आ जाएगा। अभिराज सर, रिप्लाई माय मैसेज, क्या ऐसा मैसेज है जो बीच में पढ़ाते पढ़ाते जवाब देना जरूरी है? वेरी गुड, जिनका गलत है वो दोबारा कर लो, कोई बात नहीं। मैं अभिराज कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, इवन आपका ब्लॉक करवाता हूं अभी। मैथ्स पढ़ाना कम, तुम्हारे को दुखी हो गया मैं तुम्हारे लोगों से, सोच रहा हूं मैं बोल देता हूं इन्हें कि किसी और से पढ़वा लो, है ना। हाँ, कोई भी मानकर बदल सकते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, बिल्कुल। ये बोलो सर एक्सप्लेन इट अगेन, यहां तक की बात रखो ना। व्हाट्सअप नंबर चाहिए सर का, अरे सर के पास इतनी फुर्सत नहीं है, अपनी बीवी का मैसेज देखने में भी 2-2 दिन हो जाते हैं। अगला सवाल करके दिखाओ, पहले जितना पढ़ा है उसके आगे चलो, फिर सिखाऊंगा आपको आगे। जल्दी काहे की है, जल्दी जल्दी चलूंगा तो आपको सर समझ नहीं आ रहा।
मैं ही पढ़ाऊंगा यार, डरा रहा हूं मैं तो ऐसे ही। नेक्स्ट, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, आप लोग करेंगे भाई अब 4/3 10 10 डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 1/4 साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। चलो निकालो आंसर, निकालो, शाबाश। अगर ट्रिग्नोमेट्री ढंग से सीखनी है तो आराम आराम से काम करो, सबको समझ आ जाएगा। tan A इज इक्वल टू कॉट बी है तो प्रूव करना है चिराग कि A प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा। अभी प्रूव करते हैं, वेट करो। पाँच बटा 6 और 13/12 और 11/12 ऐसे आंसर आ रहे हैं। क्या इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? यदि आप इसे प्रॉपरली अपनी कॉपी पे सॉल्व करके सीख रहे हैं तो दोबारा देखो। हमने 4/3 तो लिख ही दिया, 10 को लिख दिया 10। कॉट के लिए हमने बनाया कॉट 90 माइनस थीटा, स्क्वायर आ भी गया तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले में भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री में भी स्क्वायर होना चाहिए। अब यहां पर आएंगे तो जब सेम हो रहा है तभी कट रहा है, और सेम आपको करके दिखाना है किसी ना किसी आइडेंटिटी से जो आपने पढ़ा है। अब आप बोलेंगे कट गया, कट गया, कट गया, क्या बचा बेटा? 4/3, 1/2 और 1/4। एलसीएम कितना आया? 12। 3 चौक 4 चौक 16, 2 छिक 6 एकम 6, 4 तिया 3 एकम 3, 16 और 3 19, 19 में 6 गया 13। जिन बच्चों ने निकाला 13/12 बहुत प्यारे बच्चे हैं। 13/12 इज द राइट आंसर। 5/4, 11/12, 4 ये सब गलत है, ध्यान से करोगे तो समझ आ जाएगा। बादल, यू आर नॉट द टीचर टू एडवाइज हियर कि ओनली एनसीईआरटी पढ़ाइए और कुछ मत पढ़ाइए, उसमें से 100 में 100 आ जाएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी में 100 में 100 आएंगे, इसलिए आप पढ़िए बस। ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, बट मैं थोड़ा सा प्लस करके बना रहा हूँ ताकि अगर पेपर में थोड़ा सा इधर उधर हटके आए तो आपको ये ना लगे कि एनसीईआरटी के अलावा आपने और कुछ पढ़ा ही नहीं था। किस चैप्टर से क्या रिड्यूस है फटाफट डाउनलोड मार लीजिए, आपको सीबीएसई की साइट से मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। The next question is, अब देखो ध्यान से, आपको जो चीजें समझनी है उसमें अभी एक बच्चे ने पूछा 10A इज इक्वल टू कॉट बी है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। क्या दिक्कत है? अब इसको आप लिखना चाहो तो कॉट बी को क्या लिखोगे? राइट, इसको आप प्रूव करना चाहते हो कि ये 90 डिग्री के बराबर है, तो उसमें 90 डिग्री कैसे लेके आओगे आप? ठीक, 10 90 माइनस थीटा लिखोगे अगर आप, राइट, तो आपका क्या आता है? यस, वेरी गुड, है ना। कॉट बी को आप लिख सकते हो, यहां पे देखो
10A अपॉन कॉट B इज इक्वल टू 1, और कॉट B में इसको भी आप लिख सकते हो कॉट B इज इक्वल टू 10A, क्योंकि 1 है ना, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली रिलेट करेंगे आप, 1 आया तो इसका मतलब है कॉट B की वैल्यू 10A के बराबर हुई, और 10A आया है तो क्या होगा, कॉट 90 माइनस A इज इक्वल टू 1, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो इसको आप दोबारा से रिलेट कर दे तो वहाँ पे भी कर सकता था मैं इसको, दिस इज 10A इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस A, क्लियर है। अब इन दोनों को आप ऐड करें, इन दोनों को एंगल को, तो आपको क्या पता लगेगा, A प्लस 90 माइनस A इज इक्वल टू वट, 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल था वो क्या था, वो B था, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, A है। तो आपके पास A और B की वैल्यू को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो B को आपने प्रूव कर दिया कि वो किसके बराबर है, 90 माइनस A के, तो वो क्या प्रूव हुआ, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉट 90 माइनस B नहीं लिख सकते, कॉट B को कॉट 90 माइनस B कैसे लिखोगे, पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 10A के बराबर है, और 10A के बराबर है तो 10A बराबर होगा कॉट 90 माइनस A के, कॉट 90 माइनस A में होगा तब जाके आप A प्लस B की वैल्यू पुट करोगे। अभी रुको ना, धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, ठहर जाओ, सब चीज़ें प्रूव कर लोगे आप, अभी तो आप सवाल सीखो। एक क्वेश्चन और करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ A if sin 20 degree plus A is equal to cos 40 degree plus 2A। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ साइन ब्रैकेट 20 प्लस A इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट 40 प्लस A। जो कह रहा हूँ उसे समझो, आदित्य बेटा भी दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को समझो, उसको दोबारा बताता हूँ मैं भी। मैंने आपसे कहा था कि साइन और कॉस अगर आमने सामने हो तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी ये आमने सामने है तो आपका एक ही तरीका होगा, एंगल और एंगल का जो टोटल होगा वो 90 के बराबर रखोगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं 20 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 2A। अब ये जो दोनों है ना, इन दोनों को आपने बराबर नहीं रखना, इनको क्या करना है, प्लस। जब इन्हें आप प्लस करेंगे तो किसके बराबर रखेंगे, 90 डिग्री के बराबर रखेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था यहाँ आया 3A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 3A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, A इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो जिन लोगों ने 10 डिग्री आंसर निकाला है, दोज आर करेक्ट। नहीं नहीं अमन नहीं, जो लिखा होगा वही लेना है। ऐड क्यों करेंगे, अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया था, यहां देखो मैंने क्या सिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जब कॉस और साइन आसपास होते हैं, आमने सामने होते हैं बराबर में, तब उनके एंगल का टोटल कितना होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और ये बात मैंने आपको देखो पिछली क्लास में जाके समझाया था कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपके पास क्या हुआ, इस समय 90 माइनस थीटा प्लस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, 90 डिग्री के। इसका मतलब हुआ कि कब कब कौन कौन सामने होगा तब हम उसको बेसिकली 90 डिग्री के बराबर लिखेंगे। देख लेना, अगर साइन ए के सामने कॉस बी है, tan ए के सामने
कॉट बी है, कॉसेक ए के सामने सेक बी है, तो ए प्लस बी को आप हमेशा ही 90 डिग्री लिखोगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और उसी बेस पर मैंने आपको अभी समझाया भी था। वो जो प्रूविंग थी वो अभी दोबारा समझा दूंगा, फिर समझ आ जाएगा। इज इट ट्रिगो? यस नेहा, इट इज ट्रिगो। अभी एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। जब आपकी एक्सरसाइज में से डाउट लेने होंगे तो मैं पहले भी ले चुका हूं, फिर दोबारा बता दूंगा, उस दिन डाउट कर लेंगे। क्या किया हमने? साइन और कॉस को आमने सामने देखते ही दोनों एंगल को इकट्ठा लिखा और बीच में प्लस लगा के उसे हमने बराबर दे दिया किसके? 90 डिग्री के। क्लियर? और बस उसका सॉल्व कर दिया। क्यों कर दिया ये भी देख लो। साइन ए अपॉन कॉस बी 1 के बराबर होता है, ठीक है, अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। ऐसे ही अगर कह रहा है साइन ए बराबर है कॉस बी के, तो हम इसको अगर यहां ले आए, मान लो कॉस बी से भाग कर दें, तो क्या हुआ? 1 के बराबर है। तो जब 1 के बराबर आएगा तो जरूरी है कि इन दोनों एंगल का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। चाहे 1 के बराबर दे रखा हो, चाहे आमने सामने दे रखा हो, उस केस में दोनों एंगल का जोड़ 90 होगा। सर ये वाला सम तो आएगा समझ, बट पीछे वाला समझ नहीं आया। पीछे वाला दोबारा बता देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन ना तो फिलहाल अभी आर डी शर्मा की बात करो, ना ही एनसीईआरटी की बात करो, और ना ही आर एस अग्रवाल की। सिर्फ बेस बनाओ ताकि हम आगे चलें। साइन ए इज इक्वल टू √3 कॉस ए प्रूव। दलीप जी क्या चाहते हो, औरों को ना पढ़ाऊं? अभी बेस मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। साइन ए की वैल्यू √3 कॉस ए क्यों होती है, अभी मुझे आपको बताना पड़ेगा। साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, सारी वैल्यू बताऊंगा, तब बताऊंगा ऐसे सवाल। मैं सोच रहा हूं कि सब बच्चों को समझ आ जाए, धीरे धीरे ऊपर जाऊं। कुछ बच्चे जो चीज़ नहीं बताइए उससे आगे आगे, क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ा दी होगी, आपने पढ़ लिया होगा। चलो अभी आप सवाल सुनो पहले। देखो, आपने इस सवाल का आंसर दिया था, मुझे इतना सा बताओ, इसका आंसर दिया था आपने अभी? इसका आंसर लिखो फटाफट, फिर आपको बाउंस नहीं होगा, धीरेन्द्र समझ आएगा। बताओ क्या है इसका आंसर? आकांक्षा आप ब्लॉक नहीं है बेटा। राधिका सब बता दूंगा, डोंट वरी। एक लिखा ना। अब सुनो, जब आपने इसका आंसर 1 बोला तो अब देखना आपके आंसर से समझ आएगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखाई देगा? साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 80 डिग्री। अब ध्यान से देखना, साइन और कॉस आमने सामने हैं। जब भी वो आमने सामने हैं उस समय उनके जो एंगल हैं उनका टोटल कितने डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। अब उस एंगल की जगह पे कोई ये लिख दे और आपसे कोई ये पूछे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? 90। यस। और इसके बाद अगर कोई ये बोल दे साइन 2a इज इक्वल टू कॉस ए, फाइंड a, तो आप क्या बोलोगे? सर साइन और कॉस के आमने सामने होने पर 2a और a का जो टोटल होगा वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ? 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना हुआ? 90/3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ रहा समझ? और आगे देखो, अब सब समझ आएगा। वही साइन है, 20 डिग्री प्लस a कॉस 50 डिग्री प्लस 5a, फाइंड a। क्या करोगे? धीरे धीरे देखो। अब 20 डिग्री प्लस a प्लस
50 डिग्री प्लस 5a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हुआ 70 डिग्री प्लस 6a, तो 6a की वैल्यू किसके बराबर हो गई 90 माइनस 70, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर हो गई 20/6 यानी कि 10/3। यस, अब आपको समझ आया होगा यहाँ से चलते चलते कि साइन और कॉस आमने सामने आते हैं तो उनके एंगल का टोटल 90 क्यों रखते हैं। वेरी गुड, अब आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपने समझना क्या है, यहां पर अगर जो चीज आपने साइन और कॉस की सीखी है आमने सामने की, वही टेन और कॉट की भी है, और वही कॉसेक और सेक की भी है। बस मान गए तब थैंक यू। समझ आना चाहिए आप लोगों को। देखो मैं कहां से लेके आया, धीरे 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 वही बात जो नहीं समझ आ रही थी वो अब आ गई होगी। सर बहुत समझ आ रहा है, वेरी गुड। ओके, अब ये समझ आ गया तो मुझे अगले सवालों के जवाब देंगे आप। एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर एक बात सिखाऊंगा, जिसमें जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सर अगर दोनों का टोटल 90 नहीं होगा तो। यस, पहले ये सवाल सॉल्व करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ साइन if sin bracket x plus y is equal to cos bracket 2 bracket x plus y, find the value of। गुड गुड गुड, यस। अब आपको समझ आ गया कि x प्लस वाई इज द फर्स्ट एंगल एंड ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज द सेकेंड एंगल, and that we should write 90 degree. अब this is 1 and this is 2, so this is thrice of x plus y is equal to 90 and the value of x plus y is equal to 90/3 is equal to 30 degree. अब आपको समझ आ गया, गुड, बढ़िया, शाबाश। अभी धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लगेंगी। नहीं आएगा बेटा, 2 और 1 3 से डिवाइड करोगे 30 आएगा। देखो अभी एक बच्चे ने जो कहा था, आपने कहा था वाला सवाल समझ नहीं आया, वो प्रूफ वाला वो समझते हैं। अगर हमारे पास 10a इज इक्वल टू कॉट b है तो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 90 माइनस बी लिख सकते हैं। a को हम 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यस यहाँ लिखा जाएगा 10 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी, और 10 90 माइनस बी इज इक्वल टू होगा कॉट बी। तो कॉट बी इज इक्वल टू हो गया ना, कॉट बी हो गया ना। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पर ए और बी का जो टोटल है वो 90 डिग्री है। ये एक और आसान तरीका था इस आंसर को समझाने का। क्लियर? यस, आई एम अ कूल मैन। 2 घंटे आप लोगों के साथ बिताने, उसमें क्या गुस्सा करना। गुस्सा तो मुझे तब आता है जब आप पढ़ाने नहीं देते, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करते हैं, अदरवाइज तो वेरी कूल। चलो
हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है स्टडी में, तो और आएगा बाबू। चलो अब देखते हैं क्या होने वाला है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स मैंने बराबर कर दी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि ये 90 है और इस बात को हम समझें कि ये A है, ये B है, ये C है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसे अगर हम A बोलेंगे तो इसको भी A बोलना पड़ेगा। हालांकि B के सामने B होता है, लेकिन दोनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए अगर इसे A बोलोगे तो इसे भी A ही बोलोगे। अब पाइथागोरस के हिसाब से AB की वैल्यू क्या आनी चाहिए? AB की वैल्यू आनी चाहिए A² प्लस A² इन अंडर रूट। तो AB की वैल्यू क्या आई बेटा? 2A²। AB की वैल्यू कितनी आ गई? ये। यहां से आप मेरी बात समझो, ये वाली साइड क्या आ गई? √2a। अब आप देखो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तो 180 डिग्री होगा, राइट? क्यों? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब A और B दोनों इक्वल एंगल हो गए, तो अगर मैं इसे x लिख दूं तो इसे भी मुझे x लिखना पड़ेगा, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, और x डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? मीन्स हमारा ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब ये बात मैंने आपको क्यों समझाई, क्यों चाहता हूं मैं राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री का एंगल? क्योंकि कभी कभी साइन और कॉस दोनों नहीं होते हैं, टेन और कॉट भी दोनों नहीं होते, कॉसेक और सेक भी नहीं होते हैं, और उनका टोटल 90 भी नहीं होता। ऐसी स्टेज में आपके उस सवाल का जवाब देना बनता है जो आपने किसी ने पूछा था कि अगर दोनों का जोड़ 90 नहीं होगा तो सवाल कैसा होगा और कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे और नॉलेज की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या बन रही हैं, ये और ये। तो हम एंगल भी देख रहे हैं 45 डिग्री, ये भी हमें समझ आ गया। जब इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई तो मैं एक ऐसा ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। हमारे स्कूल में आज तक ऐसा नहीं पढ़ाया, आपका जवाब नहीं। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू। अब देखो, मुझे साइन की वैल्यू P/H पता है, और फिलहाल इसमें हम अभी तक थीटा लिख रहे थे, राइट? अब क्या लिखें सर? अब लिखते हैं 45 डिग्री दिख रहा है तो 45 डिग्री लिखते हैं। तो साइन की 45 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है सर? सर परपेंडिकुलर है A, और उस समय हाइपोटेनियस कितना है सर? वो है √2a। तो क्या समझ आया? आप लोग ये बात गांठ बांध लें कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। जी हाँ, क्लियर है? अब कॉस की बात करें तो कॉस 45 डिग्री की बात करें तो सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब इस 45 के साथ बेस क्या होगा? ये, राइट जी? और फिर बेस क्या होगा? A, और हाइपोटेनियस क्या होगा? वही। तो आप देखोगे कि साइन 45 की जितनी वैल्यू है कॉस 45 की भी उतनी ही वैल्यू है। इसके साथ साथ आपको पता लग जाएगा tan 45 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है A और बेस भी है A, आंसर आ गया 1। अब इसके आगे, राइट? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक 45। तो साइन की वैल्यू क्या है? P/H, तो H/P हो जाएगी, अर्थात √2/,
1, अर्थात हम कह सकते हैं दिस इज √2। सेक की वैल्यू क्या होगी सर? सेक 45 की बात करें तो वो होगी h/b, यानी कि √2/1 वो भी होगी √2। कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी सर? वो होगी b/p और वो होगा a/a, यानी कि 1। आपको 45 डिग्री पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सबकी वैल्यू पता लग गई। आइए इतना सा सवाल जितना आपको अभी समझ आया है इसे आप नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। नहीं, मैंने तो रटाने के लिए बिल्कुल नहीं बोला, मैं तो आपको डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। एक सेकेंड आप नोट करो, आया मैं। ब्रजेश, सर नीचे बड़ी आवाज़ आती है उसकी, पलंग टाइप की। बच्चे मजाक करते हैं सर, ये बेडरूम में या क्लासरूम में जैसे नहीं, देखो वो बार बार पॉइंट आउट करते हैं इस पे ना बहुत ज़्यादा नॉइस है ना। हेलो हेलो, ठीक, चलो अब देखो बेटा, इतना समझ आया? अभी और समझ आएगा, चिंता मत करो। आपको चीज़ें बताने में मुझे इतना मज़ा आता है क्योंकि आप सीखते बहुत मज़ेदार तरीके से। आओ थोड़ा सा और देखें। ट्रिक है ना, मैं बताऊंगा, मुझे स्कूलों में बताते हैं वो ट्रिक 1 2 3 4 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट, हो जाओ श्योर, वो भी बताऊंगा। अभी आराम से सीखो। अब देखो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में बच्चे ये एंगल 60 डिग्री का है, और हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये एंगल कितना रह गया? 30 डिग्री का रह गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं क्योंकि सारे एंगल बराबर हैं, तो यहाँ इसका मतलब है ये एक है, ये एक है, तो ये पूरा का पूरा 2 हो गया। अगर ये 2 हो गया तो फिर ये भी 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। थोड़ी देर के लिए हमारे पास ये ट्राइंगल ABD था और हमने यहाँ पे एक C पॉइंट लिया। ऐसा करने से आपको दिखाई देगा एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 60 डिग्री का होगा, एक एंगल 30 डिग्री का होगा, एक एंगल फिर 90 डिग्री का होगा। ये A, ये B और ये C। यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, तो हमारे पास AC की बात आती है। तो AC बोलेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, और AC की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1, और AC की वैल्यू आ जाएगी √3। अब देखो बेटा, ठीक है, यहाँ से आगे चलेंगे तो और बेहतर कैसे होगा। ये वाली साइड आ गई आपकी √3। चलो साइन 60 डिग्री की बात करें तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर कितना है? √3, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 2। कॉस 60 की बात करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 60 का बेस यानी कि 1, हाइपोटेनस मतलब 2। tan 60 की बात करते हैं, √3/1। ठीक है, इनका उल्टा करते हैं, कॉसेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, h/p यानी कि 2/√3। सेक 60 डिग्री की बात करते हैं, h/b। कॉट 60 डिग्री की बात करते हैं,
बी अपॉन पी। आप देखिए कितने आराम से नो मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया आदर्श, सारे के सारे पढ़ रहे हो, पढ़ो बड़े से। अब क्या है यहाँ पर, दिस इज वी कैलकुलेटेड 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 डिग्री की वैल्यू कैसे आई ये समझ आ गया। अब यहीं से हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री, जो वैल्यू कॉस 60 में होगी वही साइन 30 में होगी, यानी कि 1/2। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, साइन का मतलब परपेंडिकुलर है और 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर तो 1 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस तो 2 रहेगा, यानी कि 1/2 कॉस 30 डिग्री। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस 30 डिग्री का बेस होगा √3 अपॉन 2 हाइपोटेनस। tan 30 डिग्री की बात अगर आप करें तो आपको पता लगेगा कि 30 डिग्री पर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। साइन का उल्टा कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू इसका उल्टा यानी कि 2, कॉस का उल्टा यानी कि सेक 30 डिग्री यानी कि इसका उल्टा 2/√3, tan 30 का उल्टा cot 30 दैट इज √3। माय डियर, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की जो वैल्यू है, 1 और 2 ही क्यों लिया बेटा? 1 और 2 इसलिए लिया ताकि आप इसको आराम से, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है ना वो 2 बराबर भागों में बांटता है। मुझे मालूम है आपको जो ट्रिक पता है, मुझे भी पता है, बट ज़्यादातर लोग तो ट्रिक ही बताते हैं ना, नॉलेज तो बताते ही नहीं। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। अभी ट्रिक दे दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पर मैंने बेटा ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इन्हें 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए दोनों को बराबर बराबर 1-1 लिया तो पूरा वैल्यू 2 हो गया, और फिर ये भी 2 और ये भी 2, ताकि हम आपको आराम से समझा सकें। इतना आपको समझ आया तो और समझ आएगा। जस्ट धीरे 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 कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेन। हाँ, 2 भी ले सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर आपको काटना पड़ेगा, सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। ये ज़्यादा आसान तरीका था। अभी थोड़ा सा और समझते हैं। मैं आपको ट्रिक वाली बात बताता हूँ जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो सर मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि समझ आ रहा है ना। ऐसी थोड़ी ना आप दिलीप सर से प्यार करते हो भाई, आपको दिलीप सर अच्छे लगते हैं। सर डिटेल में बता देते हैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक्स लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है राधिका, एक्स से भी हो जाएगा, लेकिन बस फिर एक्स में घूमते रहोगे। ए और एक्स एक ही बात होता है। चलो, चश्मा लगाया करो ताऊ। ठीक है भाया, वो पढ़ते समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यार चश्मे की ना, पास की नज़रें कमज़ोर हो गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ा हो गया हो ना। चलो देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3 और फिर लिखो 4। फिर सबको 4 से ही डिवाइड कर दो। और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर आप आंसर निकालते हैं, तो अंडर रूट लगाइए। ये कुछ आंसर आएंगे आपके, इन आंसर को निकालिए। 0/4 0 होता है और आंसर 0 ही रहेगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा। 2/4 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये पहले कट जाएगा और 1 में वर्गमूल 2 आएगा। यहाँ पर √3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 4 4 से कट जाएगा, 1 आएगा। ये जो 5 वैल्यू आपने निकाली हैं, राइट, वैल्यू ऑफ 90 डिग्री भी बता दूंगा, वेट एंड वॉच, और 0 डिग्री भी बता दूंगा। ये जो वैल्यू आपने निकाली है वो 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए निकाली है। और जो सबसे पहले निकल के आया है वो आपका साइन निकल के आया है। साइन की 0 डिग्री पर 0 होता है, और जिसको साइन मिल जाता है वो साइन से सब कुछ निकाल सकता है। अब आपके पास कॉस, आपको पता है कि कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री है। जो वैल्यू साइन की 0 डिग्री में हो गई वही वैल्यू कॉस के 90 डिग्री में होगी। ऐसे ही जो वैल्यू 30 डिग्री में होगी वही वैल्यू 60 डिग्री में होगी कॉस के। जो 45 में होगी वो 45 में ही होगी, क्योंकि दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। √3/2 यहाँ आ जाएगा, 60 में है तो 30 में होगी, और ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आपको मिल गया साइन अपॉन कॉस से 10 बनाने का मौका। सर डियर सर 0 एंड 90 का वैल्यू कैसे आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। अभी पहले किसी ने बोला था सर ट्रिक बता दो, तो मैं वो ट्रिक समझा रहा हूँ जिससे 0 और 90 की भी वैल्यू याद हो जाती है। यहाँ हम बात करते हैं 10 की। 10 0 डिग्री निकालना चाहोगे तो क्या होगा, 0 की वैल्यू को 0 से ही भाग करोगे, यानी कि 0/1 0 ही हो गया, तो ये 0 ही हो गया। फिर आपने कहा कि आपको 10 की 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 और कॉस 30 यानी कि ये दोनों, ये इससे कट गया तो क्या आ गया 1/√3। फिर आपको 10 की 45, ये इसको भाग करेगा तो 1 आ जाएगा। 60 डिग्री, तो साइन की 60 डिग्री की वैल्यू और कॉस के 60 डिग्री की वैल्यू काटेंगे तो √3 आ जाएगा। और 1 से 0 को भाग करोगे तो कुछ परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि किसी रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी है कि Q की जो वैल्यू है वो 0 ना हो। अभी आपने हिंदी के नोट्स के लिए बता चुका हूँ मैं, कल सैटरडे संडे में प्रूफ रीडिंग करूँगा तो मंडे में उसको क्लियर करके डलवा दूंगा PDF। मैथ्स वालों को मिल गया मुझे मालूम, इंग्लिश वालों को मिल गया। ये साइन कॉस 10 आपने बना लिया, और आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। उल्टा करके कैसे वैल्यू निकालेंगे ये आपका काम। जिसका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा उसको आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कॉस का निकालेंगे तो सेक आएगा, और 10 का उल्टा करेंगे तो कॉट आएगा। दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू टू फुलफिल दिस टेबल। मस्त ट्रिक है सर जी। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिक्स और रीजंस के साथ अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो आपको चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। तो ये वाली बात बताने का कारण क्या था, किसी बच्चे ने कहा था कि सर अगर 90 नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस बात को आप नोट कर चुके होंगे, तो हम आपको एक क्वेश्चन करा लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, और फिर हम आपको इस नॉलेज और पिछली नॉलेज और जितना पढ़ा है उन सारे नॉलेज के साथ लेकर आगे चलेंगे। तो आपको NCERT लगेगी, सर आपने NCERT तो पता नहीं कब करा दी, पता नहीं लगा। यस, योर राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। क्या बोलूँ मैं आपको, माय डियर स्वीट स्वीट बच्चे। सर डिजिटल बोर्ड लगाइए। अरे बोर्ड की स्पेलिंग BORD नहीं, BOARD। थैंक यू। अब आगे देखते हैं। अरे गुरुजी फैन बना दिए, अरे यार यू आर द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आपको साइन 0 0 क्यों होता है, कोई बच्चा पूछ रहा था, वो बताते हैं। क्वेश्चन करा देंगे अगली क्लास में यार, सोमवार बहुत दूर नहीं है, आ जाएगा 2 दिन बाद। मेरी याद में जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, फिर ट्रिग्नोमेट्री देखना कितनी मस्त लेवल तक जाएगी, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गई थी। बोर्ड बेसिक से हट गया, लेकिन मैंने तो बढ़िया पढ़ाना है ना आपको, बस बात ही खत्म हो गई। देखो, जब हम यहाँ ध्यान से देखना बेटा, एंगल 45 डिग्री था, यहाँ भी 45 था, तो इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 1 थी। उसका कारण था यहाँ पे गैप था। अगर ये धीरे धीरे बढ़ेगा
तो किसकी वजह से बढ़ेगा? एंगल की वजह से बढ़ेगा। मतलब ये वाला एंगल इसको और इसको साइन के लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। अब ये एंगल परपेंडिकुलर दिखा रहा है, जब ये एंगल है, ये एंगल धीरे धीरे कम होता चला जाए तो लाइन क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर दिखाई देगा 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पे आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? है ही नहीं। ये जो परपेंडिकुलर है जो धीरे धीरे बढ़ता है, राइट, और बढ़ते बढ़ते इसका एंगल बढ़ता जाता है और इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है साइन में, और ये इसकी और इसकी हेल्प से दिखाई देने लगता है, राइट रॉन्ग। जब ये ओवरलैप कर जाएगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और जब परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हाइपोटेनस क्या कर लेगा? कुछ नहीं। तो आंसर आएगा 0। तो साइन 0 डिग्री में 0 वैल्यू होती है। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस। तो कॉस के 90 डिग्री पर 0 वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस सेम वैल्यू देते हैं अगर उनके एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है। ये बात समझ आ गई? ओके। अब ये एंगल ऐसे बढ़ रहा था, एक स्टेज आई कि परपेंडिकुलर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। जब ये परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा था तो ये जो हाइपोटेनस था ये किस में कन्वर्ट हो गया? परपेंडिकुलर में। तो साइन की 90 डिग्री पर आकर अवस्था ये हुई कि जो परपेंडिकुलर था वो एक स्टेज पे आके, ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दिया, ये हो गया 90 डिग्री। जब जैसे ही 90 डिग्री यहाँ पहुँचा तब जो आपका हाइपोटेनस था वो सीधा खड़ा हो गया। ये देखो, ये हाइपोटेनस खड़ा हो गया, और हाइपोटेनस किस में कन्वर्ट हो गया? परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर तो है ही हमारे पास, दो। तो सर यस, तो ये किसके बराबर हो गया? 1 के। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। ठीक, ओके। अब आपको इसके साथ धीरे धीरे समझना है कि साइन के साथ साइन का उल्टा कर लो, तो यहाँ से कॉसेक 0 आ जाएगा। इसको उल्टा कर लो, सेक 0 आ जाएगा। ठीक, तो बात समझने की ये है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। लव यू। और क्या कहूँ इससे ज़्यादा? तुम मुझे नहीं भूल पाओगे, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा, और धीरे 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 कोई हमें नहीं भूल पाएगा, क्योंकि हम कुछ कर दिखाएंगे। 2 दिन के लिए एक बार फिर विदाई ले रहे हैं। 2 दिन तक मेरी याद में आंसू मत बहाना। सोमवार होते ही ठीक 5 बजे स्क्रीन के सामने आ जाना। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बिगेस्ट फ़ैन हूँ सर। अरे आप मेरे बड़े वाले पंखे भी होंगे तो भी हम हवा नहीं कर पाएंगे। चलो, थैंक यू। मज़ा आया होगा तो लिखो अपने कमेंट्स, कैसा लगा आज।